परिवार में दूरियां कम होंगी रीना जी? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं। लोगों ने पार्टी के 5 सांसदों को तोड़ने का काम किया। अगर वो आएंगे तो आएंगे तो देखा जाएगा। उनके शून्य सांसद हैं और हमारे 5 के 5 सांसद। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, आज चर्चा हम किस बात की करने जा रहे हैं। आज चर्चा हम करेंगे कि आखिर पशुपति कुमार पारस, प्रिंस पासवान सहित सूरजभान सिंह का क्या होगा, चंदन सिंह का क्या होगा। जी हाँ, देखिए एनडीए में हैं, अभी पशुपति कुमार पारस एनडीए में हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा से जाकर उन्होंने और प्रिंस पासवान ने मुलाकात भी की। देखिए, लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई भी सीट नहीं दी गई, उसके बाद बगावत किया, लेकिन बगावत का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एनडीए को समर्थन करने का ऐलान कर दिया बीजेपी के कहने पर कि हम आगे देखेंगे, आपको सम्मान देंगे, विधानसभा में आपको उचित प्रतिनिधित्व देंगे। और पशुपति पारस गए भी जेपी नड्डा से मिलने के लिए। देखिए, जो एकाध सोर्सेज के हवाले से खबरें हैं, ये भी हैं कि पशुपति पारस को कहीं का राज्यपाल बीजेपी बना सकती है। चलिए, ये चर्चा है, लेकिन मैंने पहले ही दिन कहा था, जिस दिन पशुपति कुमार पारस ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, क्या उन्होंने बीजेपी का दरवाजा तो खटखटाया है, लेकिन जो कुंडी खोलनी है वो चिराग पासवान को खोलनी है। और देखिए, अब पशुपति कुमार पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, उनके लिए स्थिति अभी भी अनुकूल नहीं दिख रही है एनडीए के अंदर में। इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि चिराग पासवान का दिल अभी भी नहीं पिघला है, और इसे हम समझा देते हैं आपको। देखिए, राजनीति में बयान जो है खुलकर नहीं दिए जाते हैं, इशारों में दिए जाते हैं। और इशारा समझिए, इशारा किसका समझिए, इशारा खुद चिराग पासवान का आपको समझना होगा, इशारा रीना पासवान का समझना होगा। देखिए, जब मैं कल पर्सनल इंटरव्यू कर रहा था रीना पासवान से, तो मैंने एक सवाल किया उनसे कि क्या पारस को लेकर कोई परिवार के अंदर सुलह की बात चल रही है। उन्होंने सीधे इनकार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने एक सवाल किया कि अगर उनके तरफ से पहल की जाती है तो क्या आप मानेंगी, पिघलेंगी। उन्होंने कहा कि पहले पहल होने दीजिए, देखा जाएगा। यानी उन्होंने ये सवाल को टाल दिया, यानी भाभी मां के तरफ से सीधे सीधे देवर जी को इनकार कर दिया गया। अब समझिए, ये प्रमुखता से जिसे फैसला लेना है चिराग पासवान का एक दिल्ली में मैं इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि एनडीए में किसी नई पार्टी की जरूरत नहीं है। इशारा चाचा पारस की ओर था। और कल भी जब श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में चिराग पासवान भाषण दे रहे थे मन से, टारगेट पे कौन थे? टारगेट पे थे पशुपति कुमार पारस। यानी चिराग की जो टीस है, पार्टी टूटने की टीस है, जिस चिराग को अकेला कर दिया गया था, जिस चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दिया गया था, ये कहिए कि न सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से भी साइडलाइन कर दिया गया था चिराग पासवान और उनकी मां को। जो पार्टी उनके पिता की थी, उस पार्टी से बेदखल कर दिया गया था, और वो टीस आज भी चिराग पासवान के मन में है। तो ये दो फ्रेम में हम आपको बाइट दिखला रहे हैं, एक तरफ रीना पासवान की बाइट और दूसरे फ्रेम में चिराग पासवान की बाइट। और इससे आप समझ लीजिए कि अभी भी नाराजगी जो है मां बेटे के दिल के अंदर, जो करवाहट है पारस को लेकर, वो कितनी ज्यादा है। पारस जी ने बधाई दी, चिराग पासवान को बेटा करके संबोधित किया। क्या परिवार में दूरियां कम होंगी रीना जी? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं। अगर वो आएंगे तो आएंगे तो देखा जाएगा। इससे पूर्व में कई उदाहरण हम लोगों ने देखे। हमारे पूर्व में भी कई लोगों को अपने ऊपर घमंड था। जब उन लोगों ने पार्टी के 5 सांसदों को तोड़ने का काम किया, तब भी उनको घमंड था कि उनको कोई नहीं हरा सकता। आज उनके शून्य सांसद हैं और हमारे 5 के 5 सांसद। मंत्री परिषद की जिस कुर्सी पर बैठने का उनको घमंड होता था, आज उसी कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं। ये उनके अहंकार की वजह से। इसीलिए आपने ये दो बयान सुन लिया, और समझने की कोशिश कीजिए कि अभी भी रास्ते इतने आसान नहीं है पशुपति कुमार पारस के लिए। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर पारस को एनडीए के अंदर रहकर
अपना राजनीतिक भविष्य देखना है, प्रिंस पासवान का राजनीतिक भविष्य देखना है, तो पहले कोशिश करनी होगी चिराग पासवान को मनाने की, पहले कोशिश करनी होगी रीना पासवान को मनाने की, क्योंकि चिराग पासवान को नाराज करके बीजेपी शायद ही पारस को कोई बड़ा मौका या बड़ा अपॉर्चुनिटी दे।